नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है ग्राम थली स्थित श्री श्री 1008 संत श्री दुर्बलनाथ महाराज आश्रम तप स्थली की। ग्राम थली, तहसील जमुआ रामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित ये प्राचीन संत आश्रम है। राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज के प्रथम शिष्य संत आदिनाथ महाराज रहे। आदिनाथ महाराज के शिष्य संत शुद्धनाथ महाराज रहे और अभी वर्तमान में इस आश्रम में संत शुद्धनाथ महाराज के शिष्य छोटूनाथ महाराज रह रहे हैं। संत छोटूनाथ महाराज आश्रम में रहकर मंदिर की सेवा, पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं। आश्रम में आने वाले भक्तों का अपने ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। ग्राम थली स्थित ये आश्रम तपो स्थली है। इस आश्रम में राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज ने वर्षों तक तपस्या की है। जिस आसन पर बैठकर इस आश्रम में राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज ने तपस्या की थी, वो आसन आज भी यथावत है। इसके अलावा महाराज श्री की चरण पादुका, एक तारा और बीजना आदि भी मौजूद है। आश्रम बना तब से ही इस आश्रम में धूना निरंतर चल रहा है। ये तप स्थली आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम में प्राचीन छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसे वर्तमान में आश्रम की समिति के द्वारा और सभी भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से एक विशाल हॉल बना दिया गया है। इस आश्रम के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर में राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की प्रतिमा और इनके शिष्य आदिनाथ महाराज की प्रतिमा स्थापित है। भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से बने बड़े विशाल हॉल में शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में शिव मंदिर को और राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज और संत आदिनाथ महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इस विशाल हॉल में नए गेट भामाशाह द्वारा लगवा दिए गए हैं। लाइट फिटिंग का कार्य किया जा चुका है। रंग, पेंट, फर्श आदि अनेक कार्य होने अभी बाकी है। इस तप स्थली आश्रम की सेवा करने के लिए श्री श्री 1008 संत श्री दुर्बलनाथ आश्रम खटीक समाज समिति बनी हुई है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष थोलाई निवासी ओम प्रकाश मल्होत्रा है। चेयरमैन नई दिल्ली निवासी रामकिशोर नावरिया है। संरक्षक नई दिल्ली निवासी रामतार नावरिया। कोषाध्यक्ष थली निवासी बच्चू सिंह नावरिया है। महामंत्री कालेड निवासी विनोद कुमार नावरिया। उप कोषाध्यक्ष थली निवासी नाथुराम नावरिया है। समिति में 2 उपाध्यक्ष है, जिनमें आंधी निवासी शंकरलाल सामरिया और काबलीसर निवासी कालूराम नागर है। सचिव जमुआ रामगढ़ के नंदलाल बिवाल है। उप सचिव डांगरवाड़ा के गोपाल नावरिया। समिति में 3 सलाहकार भावनी निवासी ओम प्रकाश असवाल, खवा रानी जी निवासी भागीरथ पहाड़िया और आंधी निवासी कालूराम गंगवाल। समिति में 2 मंत्री है, प्रतापगढ़ निवासी कप्तान बुटोलिया और धोला निवासी रूडमल सांवरिया। 2 संगठन मंत्री है, पप्पू नावरिया और मनोज नावरिया। समिति में 4 सदस्य है, डांगरवाड़ा निवासी अशोक नावरिया, थली निवासी मोहनलाल नावरिया, थली निवासी आनंदीलाल नावरिया, थली निवासी रामजीलाल सोलंकी। समिति के ये सभी शूरवीर सदस्य है, जो तन मन धन से अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल संत श्री दुर्बलनाथ महाराज की तपोस्थली आश्रम के जीर्णोद्धार कार्य में लगे हुए हैं। समिति की कार्यकारिणी और भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की तपोस्थली का जीर्णोद्धार कार्य लगातार प्रगति पर है। अब तक इस आश्रम में 50 लाख से ज्यादा रुपयों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। अभी भी इस तपस्थली आश्रम के जीर्णोद्धार का बहुत सारा कार्य होना बाकी है। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मल्होत्रा द्वारा चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं से निवेदन किया गया है कि जो भी समाज बंधु राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की तपोस्थली के जीर्णोद्धार में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहे, उन सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। इन्होंने चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं से ये भी निवेदन किया है कि राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की यह तपोभूमि है। इस पावन भूमि पर आकर संतों की प्रतिमा के दर्शन कर संत दुर्बलनाथ महाराज का, संत आदिनाथ महाराज का और संत छोटूनाथ महाराज का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करे। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसी आश्रम में 23 फरवरी 2023 में रामतार नावरिया की अध्यक्षता में संत आदिनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना की गई, जिसमें मुख्य अतिथि खटीक समाज की आन बान शान भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्रीमान जगन्नाथ पहाड़िया और IAS LC असवाल रहे। आश्रम में आज भी इस कार्यक्रम का शिलालेख लगा हुआ है।
ग्राम थली स्थित श्री श्री 1008 श्री दुर्बलनाथ आश्रम तपोस्थली की न्यूज कवरेज के लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए दिल्ली निवासी मेरे भाई रामावतार नावरिया और आश्रम की पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। शीघ्र ही ग्राम थली स्थित इस तपोस्थली आश्रम में मूर्तियों को नए हॉल में स्थापित करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। सभी समाज बंधुओं से चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है, इस दोहे के साथ संत मिलन को चालिए तज माया मोह अभिमान, तुझु पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जो भी समाज बंधु जब मूर्तियों को नए हॉल में स्थापित करने वाले कार्यक्रम में पधारेंगे तब एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान लाभ देने वाला होगा। राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज और सभी संतों की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ संदेश के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, न्यूज अभी तक ब्रजेश जयपुर यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम योगी छोटू नाथ जी महाराज। इस आश्रम के बारे में आप बताएं। ये आश्रम बाबा श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ गुरु महाराज ने कई वर्षों तक तपस्या की, भक्ति किया। यह गुरु महाराज का धूना है। गुरु महाराज के प्रथम शिष्य आदिनाथ जी महाराज का ये आश्रम है। महाराज ने जैसे यहाँ पर तपस्या करी तो इससे पहले महाराज ने कहाँ कहाँ तपस्या करी, इसके बारे में आप इससे पहले जन्म महाराज का बिचगांव हुआ जी। बिचगांव के बाद में महाराज श्री गोपालगढ़ में तपस्या की। गोपालगढ़ में तपस्या करने के बाद में महाराज श्री यहाँ थली में आए। यहाँ कई वर्षों तक महाराज श्री ने तपस्या करी। यह पास में ही कड़जपुरी है, वहाँ भी महाराज जी ने तपस्या करी। वहाँ राधाबाई की समाधि है और इनके शिष्य शीतलनाथ जी महाराज थे जो बांदीकुई से थे। उनकी समाधि स्थल जुम्मा रामगढ़ में महाराज जी ने अपने हाथों से दी। महाराज जी ने अपने यौगिक समय में कई चमत्कारिक कार्य किए, भक्तों को अपनी भक्ति भाव से प्रेरित किया। महाराज जी, आप इस आश्रम में कब से हैं? इस आश्रम में मेरे से पहले मेरे गुरु महाराज बाबा श्री सुधनाथ जी महाराज रहते थे। उनके समाधि लेने के बाद में अभी वर्तमान में मैं रह रहा हूँ। मैं इस आश्रम में सेवा पूजा जोत बत्ती करता हूँ। आए हुए भक्तों की भी जो सेवा बनती है वो भी मैं करता हूँ। महाराज जी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लेकिन अब मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, तो इसके लिए आप जो समिति के सदस्य हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो मंदिर निर्माण के कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय इस मंदिर निर्माण में लगा रहे हैं? क्योंकि प्राचीन मंदिर था, बहुत बड़ा हॉल बना दिया गया है और आने वाले समय में जो मूर्तियां हैं उस बड़े हॉल में स्थापित भी की जाएगी। तो इन समिति वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश मल्होत्रा थोलाई और ओम प्रकाश जी मल्होत्रा बोलो। ओम प्रकाश जी मल्होत्रा थोलाई और उनके सभी सदस्य गणों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने अपने अमूल समय को देकर के और गुरु महाराज के इस मंदिर निर्माण में सहयोगदारी दे रहे हैं। मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, दानदाता अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में जो भी दानदाता है, भामाशाह है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दानदाताओं को गुरु महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो धन दे करके और गुरु महाराज के इस निर्माण कार्य में सहयोग भागीदारी दे रहे हैं। उन सभी भक्तों को, सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी, काफ़ी समय से आप यहाँ इस आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरु महाराज ने, बाबा दुर्बलनाथ जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा और भक्ति के प्रति भक्तों को जागरूक किया, तो सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में मिलता है। तो गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चल करके
और कुछ समय निकाले सुबह शाम गुरु महाराज का जो गुरु मंत्र दिया है उसको रटे, गुरु महाराज का नाम ले। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है। सुबह शाम बैठकर भगवान के नाम का सुमरण करना चाहिए। जो गुरु महाराज ने हमें गुरु मंत्र दिया उससे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते हुए सुखी जीवन जीते हुए इसी जन्म में हमें अपना कल्याण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। आपका नाम? मैं ओम प्रकाश मल्होत्रा जो थोलाई से हूँ और वर्तमान में इस दुर्बलनाथ सेवा समिति थली का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में वंदन और नमन करते हुए आपका भी स्वागत करता हूँ कि आप हमारी इस तपोभूमि थली में पधारे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये तपोस्थली है इसके बारे में बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों को। ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि ये तपोभूमि है। श्री दुर्बलनाथ जी महाराज सबसे पहले इस तपोभूमि या वर्षों तक या तपस्या करी और आसपास जिस गोपालगढ़ में, बूचरवन में, किलचपुरी में या भी इन्होंने भ्रमण करके तपस्या की है, लेकिन इनका प्रमुख स्थल ये तपोभूमि थली रहा है जी। महाराज जी के और महाराज जी के सबसे जो प्रथम शिष्य थे आदिनाथ जी महाराज, उनका ये आश्रम है। और उनके भी शिष्य थे शुद्धनाथ जी महाराज और वर्तमान में शुद्धनाथ जी महाराज के जो शिष्य है छोटूनाथ जी महाराज, वो वर्तमान में यह मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। काफ़ी भव्य निर्माण आपने इस मंदिर का करवा दिया है। आने वाले समय की आपकी क्या योजना है, उन योजनाओं के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ देन जो हमारी समिति है उनके संरक्षक श्री रामकिशोर जी नावरिया, रामोतार जी नावरिया जो पूर्व प्रधान थे इस मंदिर के, और बच्चू सिंह जी नावरिया और किशोरीलाल जी बड़गुजर, वो अन्य समाज के बहुत से लोगों का यह बहुत योगदान रहा है। और कई बामासाओं ने दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से हमें खूब दान दिया है जी। जो इस मंदिर में, इसका ये मंदिर निर्माणाधीन है, चल रहा है काम और पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। हमें खूब दान मिल रहा है और आप देख रहे हो मेरे पीछे मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और अभी भी निर्माण कार्य जारी है। बिल्कुल जारी है लगातार। और अभी जो मूर्तियां हैं वो भी आप स्थापित करवाएंगे? बिल्कुल, मूर्तियां जो आसन बने हुए है ब्रजेश जी, वो कुछ ही समय में ये मूर्तियों का स्थापन उस आसनों पे होगा और भव्य कार्यक्रम किया जाएगा यहाँ पे। इस चैनल के माध्यम से आप जो दुर्बलनाथ जी महाराज के भक्त हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि महाराज की आस्था में, दुर्बलनाथ जी महाराज की सब में आस्था है और इन भक्तों को, इन भामाशाहों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस मंदिर निर्माण में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, समय का भी योगदान दिया है, धन का भी योगदान दिया है। तो मैं उन्हें बारंबार धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। बोले बाबा श्री दुर्बलनाथ जी महाराज की जय। बोलो आदिनाथ जी महाराज की जय। बोलो राधा बाई की जय। बोलो शीतलनाथ जी महाराज की जय। बोलो बाबा श्री सुधनाथ जी महाराज की जय। बोलो नवनाथ 84 सिद्धों की जय। बोलो भेग भगवान की जय। सभी संतों महंतों की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो बस्ती माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।